नो रियल स्पिरिचुअलिज्म, वास्तविक धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य तो सुगुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य तो सुगुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देहस्तिमान सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्टम्। ये देह अस्थि मांस रुधिर ऊपर से मढ़े हुए चमड़े, यही तुम नहीं हो। तुम हो कौन? ये चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भागवत हो, रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, इन सब पुराणों, इन सब कथाओं का एक ही अर्थ है, तुम जान जाओ तुम कौन हो। तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, कष्ट क्यों हैं, तकलीफें क्यों हैं? और नहीं कथाओं पे कथाओं सुन करके शतक मारते रहो। गुरुजी हमारी दादी ने 108 भागवत सुनाया, हम कि 21 में परीक्षित की मुक्ति हो गई, तेरी दादी अभी तक खटखट कर रही है। परीक्षित तो 1 में मुक्त हो गया, तू 108 सुन के भी खटपट कर रहा है। महाराज जी हमने करीब 70 रामायण और उसमें भी मेरे पंडित राम किंकर जी के, समझिए आपकी कृपा है महाराज जी। पंडित जी ऊपर बैठ के कह रहे हो कि कैसे को सुनाया, तो 70 रामायण सुनने के बाद भी राम के कोई चरित्र, राम का कोई गुण, रामराज का कोई गुण उसके घर में, उसके परिवार में, उसके संस्कार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और ये 70 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 80 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 90 कथा सुने हुए लोग हैं। ये हर साल कथाओं के ढंग बदल देते हैं। अभी देवी सुना तो आगे शिव महापुराण सुनेंगे, आगे फिर भागवत सुनेंगे, आगे हनुमान चालीसा सुनेंगे, सुंदरकांड सुनेंगे। दुनिया में भारत के जितने भी हैं सब सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं है, सुनेंगे सब। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा कभी फले नहीं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। ज्ञान केवल मुख तक रहा, पर चरित्र तक ना आया। वो शिक्षा आपका कुछ नहीं बना सकती। इसलिए कथा भी व्यवसाय है, व्यापार है। तुम क्या दोगे और मैं क्या लूंगा, बस इतना ही संबंध है। देना लेना भी पक्का अगर हो जाए, आंखों में अश्रु लेकर अपने लोटे को खाली करके अगर यहां आओ, जूते और ईगो दोनों बाहर रख के आओ, तो शायद यहां पर तुम्हारी बात बन सकती है। तुम्हारे ईगो हैं, मुझे तो उन्होंने बुलाया था इसलिए आ गया, अपने पास इतना ज्यादा समय नहीं। समय किसके पास है? कौन है तुम्हारे लिए बैठा हुआ यहां? किसको खर्च है? कौन हो तुम? तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें वैल्यू नहीं देते, तुम कौन हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पता नहीं 2 कौड़ी के समझते हैं। तुम्हारा दुख भी अंदर का यही का है। हाँ, और तुम हर जगह दूसरी जगह जाके वैल्यू पाने के लिए मर रहे हो। अपनी पत्नी तुम्हें कुछ नहीं समझती, तुम्हारा उद्धार करती है रोज। बाहर तुमको इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। क्यों? तुम तो धार्मिक हो ना, धर्म करते हो ना, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, फिर तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कष्ट क्यों हैं? तकलीफें क्यों हैं? एक तो धर्म नहीं करते, ऊपर से झूठे धर्म करने का अहंकार। रावण के चौथे अवतार हो तुम। कौन होगा तुमसे बड़ा अहंकारी? रियल स्पिरिचुअलिज्म को जानते नहीं, मानते नहीं, सुनते नहीं, करते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, ऊपर से अहंकार में सब जानता हूं। और रोज जिंदगी तुम्हारी नरक हुए जा रही है। झल्लाता है आदमी, जब गुस्साता है तो सच बात बोलता है। किसी आदमी की उसकी असलियत जाननी हो तो उसके गुस्से में जाना करो, तो सब बोल देगा जो बोलना है। मर गया मैं, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं मर मर के जिंदगी में जी रहा हूं। और ऐसे अगर पूछोगे
पार्टियों में तो बताएगा, वो तो ऐसे करके मेरे लिए तो उन्होंने 9 लाख का हार खरीद दिया है, वहां थोड़ी बताएंगी। और पति भी कहेगा साक्षात क्या बताऊं, बस साक्षात है, आगे कुछ बता भी नहीं पा रहा है कि साक्षात क्या है, रुंड मुंड चंड है क्या है, कुछ बता नहीं पा रहा। धर्म है कि गरम है, पत्नी धर्म पत्नी है कि गरम पत्नी है, बता ही नहीं पा रहा, बस साक्षात है। हाँ ठीक है साक्षात है। क्या साक्षात है बताओ तो दो। अब महाराज जी सबके सामने पूछोगे, कान में बता रहा हूं चुड़ैल है, ले महाराज ले, ये असली पता बता देगा वो। उससे पूछो ये कर, हाँ, क्या है, 1 नंबर का दानव है, राक्षस है।